इजराइल वो कंट्री है जहां पर के पाकिस्तानी नहीं जा सकते, इसलिए नहीं कि इजराइल ने हमारे ऊपर कोई पाबंदी लगा रखी है या इजराइल ने ये कहा है कि जी पाकिस्तानी नहीं आ सकते, बल्कि पाकिस्तानियों ने खुद ही अपने पासपोर्ट पर ये लिख रखा है कि हम सारी दुनिया में जा सकते हैं लेकिन हम इजराइल नहीं जा सकते। इजराइल के साथ हमारी दुश्मनी जो चलती चली आ रही है या जो हमारी नफरत है या जिस किस्म के हम स्टेटमेंट देते हैं, उससे यकीनन इजराइल के लोग भी हैरान होते होंगे कि भाई इनके साथ तो ना कभी हमारा कोई डायरेक्ट क्लैश हुआ है, ना कोई लड़ाई बढ़ाई, कुछ नहीं है। यानी हिंदुस्तान जिसके साथ हमारी 4 या 5 जंगें हो चुकी हैं, अफगानिस्तान जिसके साथ हम आज तक लड़ते चले जा रहे हैं, क्लैशेस पे क्लैशेस हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक्स चल रहे हैं, वहां भी हम जा सकते हैं, भारत भी जा सकते हैं अगर कोई वीजा दे दे, या अफगानिस्तान भी जा सकते हैं अगर कोई वीजा मिल जाए, सारी दुनिया में जा सकते हैं अगर वीजा मिल जाए, लेकिन डेफिनेटली इजराइल नहीं जा सकते। और इजराइल के साथ ये जो हमारा एक प्रॉब्लम चलता चला आ रहा है, उसी का आपने देखा होगा, उसी के रहते आपने देखा होगा कि जो पीस टॉक करवाई गई ईरान और अमेरिका के दरमियान, हालांकि उसमें थर्ड प्लेयर या बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है उस लड़ाई में वो इजराइल का भी है, और इजराइल और ईरान के जिस तरह के टर्म्स है और जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे, उसमें जब पीस टॉक हो रही थी तो यकीनन इजराइल की तरफ से भी किसी को वहां पर शामिल होना चाहिए था। पाकिस्तान में इजराइल के भी कोई ऑफिशियल्स जो हैं उनको पाकिस्तान में इनवाइट करना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर अक्सर जब इजराइल की बात की जाती है या अगर ये कहा जाता है कि जी हमने पीस टॉक करवाई थी और ये जो लड़ाई चल रही थी वो हमने रुकवा दी है, तो उसमें हम बड़े बढ़ चढ़कर और बहुत चौड़े होकर ये तो बता देते हैं कि हाँ जी हमने जो है ये पीस टॉक करवाई, लेकिन हम ये नहीं बताते कि हमने इजराइल को नहीं बुलाया। इमरान खान को आप पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे ना देख सकते हैं और ना ही इमरान खान का नाम लिया जाता है, लेकिन इजराइल के नेतन्याहू जो है वो पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे दिखाई भी देते हैं और उनके बारे में बात भी की जाती है। इसका मतलब तो यही कि कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा इजराइल की तरफ शायद होने लगे हैं, शायद अमेरिका के कहने से या किसी के कहने से, इसलिए कि पाकिस्तान में काफी सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंदर भी हैं, गवर्नमेंट के बाहर भी हैं, आम लोगों में भी, जो शायद ये सोचते हैं कि इजराइल के साथ हमने अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर लेना चाहिए, इजराइल के साथ पाकिस्तान को बातचीत कर लेनी चाहिए, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होती। तो जी इनकी हिम्मत नहीं होती, और हिम्मत शायद इसीलिए नहीं होती कि बहुत से मुल्ला माफिया यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं जो ये सुनते के साथ ही बाहर आ जाते हैं और प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं, और उसके बाद इनको गजा के लोगों की याद आने लगती है और फिर इनको लगता है कि इजराइल वहाँ बहुत जुल्म कर रहा है। कई बार यहाँ से लोग घोड़ों पे बैठकर भी जो है उन्होंने जाने की कोशिश की और कहा कि जी हम इजराइल चले जाएंगे और उसके बाद हम इजराइल की ऐसी तैसी कर देंगे, इजराइल को मिटा देंगे या इजराइल को सजा देंगे, लेकिन वो घोड़ों पे तो सवार होकर निकले, लेकिन उसके बाद दिखे नहीं कि कहाँ गए और कहाँ नहीं गए। लेकिन बहरहाल इजराइल को लेकर पाकिस्तानी हमेशा बड़े सेंसिटिव रहे हैं और खास तौर पे हुकूमत के लेवल पे तो बहुत ही सेंसिटिव रहे। लेकिन इस वक्त अगर मैं आपसे बात करूं कि जी पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में जो है वो मिडिल ईस्ट के बारे में पढ़ाया जा रहा था और उसके लिए उन्होंने जो डेकोरेशन की थी या जो झंडे लगाए गए थे, जो फ्लैग्स लगाए गए थे, और बात किया जा रहा था कि जी मिडिल ईस्ट में कौन सी कंट्रीज हैं और मिडिल ईस्ट के क्या इश्यूज हैं या उसके बारे में जो बात की जा रही थी, तो जी हाँ उस यूनिवर्सिटी में जो है वो इजराइल का फ्लैग भी लगाया गया। सोशल मीडिया पे अलबत्ता एक हंगामा है, सोशल मीडिया पे कई लोग जो हैं वो इस फोटो को शेयर कर रहे हैं जो चकवाल यूनिवर्सिटी की है और पंजाब में है ये शहर चकवाल, और वहाँ की यूनिवर्सिटी की ये फोटो जो है वो मुसलसल पाकिस्तानी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि आखिर क्यों इजराइल के बारे में पढ़ाया जा रहा था, आखिर क्यों इजराइल का फ्लैग जो है वो रखा गया है। तो भाई जब आप मिडिल ईस्ट की बात करेंगे, जब आप इस रीजन की बात करेंगे जहां पर इजराइल है, तो फिर डेफिनेटली आपको इजराइल का फ्लैग भी रखना होगा, इजराइल के बारे में भी बताना होगा। वैसे तो इजराइल के साथ हमारा उसी तरह का की प्रॉब्लम है जैसे हमें भारत से, क्योंकि भारत के लिए भी इमरान खान और कई दूसरे जो हमारे पॉलिटिशियंस आते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने कि जी भारत से बात नहीं हो सकती जब तक के पीएम मोदी जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। इसी तरीके से पाकिस्तानियों को भी, बहुत से लोगों को शायद इजराइल से इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना कि नेतन्याहू से, और इनका ख्याल ये है कि नेतन्याहू के होते हुए जो है वो इजराइल के साथ बातचीत नहीं हो सकती। वैसे तो MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने भी कहा था कि वो इजराइल के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करना चाह रहे हैं, ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो एक हंगामा हो गया था। और इसी तरह की बात UAE के प्रेसिडेंट को लेकर भी की गई है कि पहले कहा गया कि जी नेतन्याहू ने जो है जिस वक्त लड़ाई चल रही थी, बल्कि जिस वक्त पीस टॉक हो रही थी और उससे पहले के जिस वक्त यानी ईरान और अमेरिका के बीच में जो क्लैशेस हैं जिस वक्त वो चल रहे थे, तो उस टाइम पर भी कहा यह गया है कि बहुत खामोशी के साथ
नेतन्याहू ने यूएई का विजिट किया था और इसके बाद ही यूएई को जो है डिफेंस में काफी सारा सामान और चीजें जो है वो मिली है इजराइल की तरफ से। इजराइल के टर्म्स हमेशा से जो है वो अच्छे रहे हैं इजराइल के साथ। यूएई के टर्म्स हमेशा से अच्छे रहे और इस वक्त यकीनन लोग जो है वो ये भी परेशान है कि अब ये सिलसिला आगे किस तरह से बढ़ेगा। यूएई ने साफ साफ खुले अल्फाज में कह लें कि कह दिया है कि जी वो इजराइल के साथ उनकी कोई खास दुश्मनी नहीं है, वो इजराइल के साथ काम भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। एमबीएस ने भी एक जमाने में यानी कि मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरब के हैं, उन्होंने भी एक ज़माने में यही बात की थी कि वो इजराइल के साथ अपने टर्म्स को ठीक करना चाहते हैं, उनके साथ वो ट्रेड करना चाहते हैं। और ये बात उन्होंने उस ज़माने में कही थी जब वो ये कह रहे थे कि वो 5 साल में सऊदी अरेबिया को यूरोप बना देंगे और उसके लिए कई तरह की पाबंदियां जो पहले सऊदी अरब में हुआ करती थी वो उन्होंने एक तरह से हटा दी थी और उसके आगे वो बढ़ने की बात कर रहे थे। लेकिन ये सुनते के साथ ही जो है वो ईरान की तरफ से सबसे पहले कहा गया कि नहीं जी ऐसा तो नहीं हो सकता और आप जो है वो इजराइल से बात नहीं कर सकते। बहरहाल ये सिलसिला भी चल ही रहा है कि मोहसिन नकवी जो कि होम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के और उसके साथ साथ जो है वो क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन हैं और दायरा आप लोग जानते भी हैं वही है जो ट्रॉफी लेके चले गए थे। उसके बाद भारतीयों ने बहुत ही शोर मचाया था कि जी हमारी ट्रॉफी लेकर ये चले गए। तो जी मोहसिन नकवी साहब जो है वो पिछले कई दिनों से तेहरान में मौजूद हैं और कहा यही जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं से कोई अमेरिकन का कोई मैसेज लेकर और पहुंचे हैं यानी कि ईरान और वहां पर शायद फिर से बातचीत कराने की कोशिश की जा रही है अमेरिका और ईरान के दरमियान, या फिर जो मैसेज डोनाल्ड ट्रंप ने या उनकी कैबिनेट ने या उनके ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान को दिए हैं उस मैसेज को लेकर मोहसिन नकवी साहब गए हैं और 3-4 दिन से तेहरान में मुख्तलिफ ऑफिशियल्स के साथ उनकी मुलाकातें हो रही हैं। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी कल ईरान जाएंगे, यानी कल उनको भी ईरान जाना है और डेफिनेटली वो वहां पर ईरान में घूमने फिरने तो नहीं जा रहे होंगे। इसका मतलब यही है कि ट्रंप की जो मैसेजेस हैं वो पाकिस्तान पहुंचा रहा है और वो जो बार बार हमारे भारतीय दोस्त और मीडिया के लोग कहते हैं कि हमारा काम एक सिर्फ मैसेंजर का है, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि बात ऐसी ही है कि एक मैसेंजर से ज्यादा हमारी कोई वैल्यू नहीं है या हम कोई और काम नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में अगर बार बार पाकिस्तान के ऑफिशियल्स, पाकिस्तान की मिलिट्री के लोग या पाकिस्तान की गवर्नमेंट से लोग अगर जा रहे हैं ईरान और कई दिन वहां पे रुक रहे हैं या कुछ घंटे भी अगर रुक रहे हैं, वैसे तो खैर मोहसिन नकवी साहब कई दिनों से वहां पर हैं, तो इसका साफ मतलब यही है कि वहां पर पाकिस्तान जो है वो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के मैसेजेस पहुंचा रहा है। पाकिस्तान एक तरह से अमेरिकन के मैसेजेस लेकर जो है वो बार बार ईरान का सफर किया जा रहा है और ईरान को मनाने की कोशिशें या समझाने की कोशिशें की जा रही हैं कि तो वो न्यूक्लियर वेपन जो बनाना चाह रहा है तो वो भी ना बनाए और इसी तरह की बातें जो हैं वो शायद ईरान को समझाई जा रही है कि जी अगर ऐसा ना किया तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दोबारा अटैक कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि जी मैंने 2 दिन का टाइम दिया है और 2 दिन के अंदर अगर ईरान ने उनकी दी हुई कंडीशंस को ना माना तो वो ईरान पर दोबारा अटैक कर सकते हैं। बहरहाल ईरान अभी लड़कर मेरे ख्याल ईरान भी अब काफी हद तक बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है और उसके अंदर वो वाली ताकत नहीं है जो कि पहले थी, या वो वाली ताकत या वो वाले कह लीजिए कि नहीं उतने पावरफुल रहे हैं कि वो अमेरिका का और इजराइल का उस तरह से मुकाबला कर सके जैसा कि पहले कर रहे थे। लेकिन फिर भी वो अपनी जगह डटे हुए हैं और वो उनकी बात को ना मानने के लिए जो जिस तरीके से कर रहे हैं तो उसको देखते हुए बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि इस वक्त ईरान जो है वो ये बात मान जाए या ईरान फौरी तौर पे हाँ कर दे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के ऑफिशियल्स जो हैं वो ईरान के विजिट पर हैं और यकीनन डोनाल्ड ट्रंप को वहां से रिपोर्ट भी की जाएगी या शायद वापस आके रिपोर्ट की जाएगी कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ।